तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, सुगठित घटन घट विघटन ऐसी विरुदावली यान की, सुमृत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की। हनुमान जी अघटित घटन, जो जिसके भाग्य में नहीं लिखा वो हनुमान जी के चरण पकड़ ले मिट जाएगा, और सुगठ विघटन, और जो भाग्य में लिखा नहीं है वो भाग्य बन जाएगा। क्यों कर सकते हैं हनुमान जी शंकर जी? और कोई देवता क्यों नहीं मिटा सकता? ना ब्रह्मा जी मिटा सकते, ना नारायण मिटा सकते, ना और देवी मिटा सकती, कोई नहीं मिटा सकते, केवल ये दो मिटा सकते, दो के अलावा कोई मिटा ही नहीं सकता। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी मिट सके त्रिपुरारी। एक बड़े विद्वान पंडित थे काशी में, उनके कोई बेटा नहीं था, पढ़े लिखे तो बहुत थे, तो विंध्यवासिनी देवी पे आए, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं शतचंडी करूंगा, मेरे बेटा होना चाहिए। 25 पाठ किए, बड़े नियम से कर रहे थे, विद्वान तो थे। 25 पाठ के बाद स्वप्न में भगवती दुर्गा जी आ गई। दुर्गा जी ने कहा, ब्राह्मण ये पाठ बंद कर, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, जा। ब्राह्मण स्वप्न में हंसने लगा, कहा ये तो मैं स्वयं जानता हूं, ज्योतिष भी जानता हूं, मेरे भाग्य में संतान नहीं। यदि भाग्य में संतान होती तेरे दरवाजे आता क्यों? अब तो तुझे संतान देना पड़ेगी, और संतान नहीं दोगी तो ध्यान रखना, या तो इस दरवाजे संतान लेके जाऊंगा, या तुम्हारे माथे पर कलंक का टीका लगा के जाऊंगा कि कोई भगवती की आराधना मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन पाठ में वो जमे रहे, 50 पाठ हो गए। भगवती फिर आई, कहा ब्राह्मण तू बड़ा हठी है, मैं कह रही हूं मत कर, तेरे भाग्य में नहीं, क्यों पाठ कर रहा है? ब्राह्मण हाथ जोड़कर दुर्गा जी से बोला, मां भाग्य में नहीं है तभी तो आया हूं। संसार के कौन कौन आपके दरवाजे आते हैं, सबके भाग्य में लिखा है तो मिल रहा है, मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं तो मैं क्या करूं? तो आपकी शरण में आया हूं। दुर्गा जी हंसने लगी, कहा तू बड़ा हठी है, जा 100 पाठ कर पूरे, तेरे यहां एक ऐसा श्रेष्ठ ऐसा विद्वान बेटा होगा जैसा पूरी काशी में किसी के नहीं होगा। पर मैंने शंकर जी से प्रार्थना की है कि महादेव एक बेटा दे दो इसको। अरे शंकर जी ने कहा उसके भाग्य में नहीं में, अरे तो आप भाभी मिट सके त्रिपुरारी, आप तो भाल का लिखा हुआ मिटाते हैं ना। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, एक बेटा हो जाएगा। अब भाग्य में तो था ही नहीं। शंकर जी ने अपने गणों से कहा कि भैया एक कोई चले जाओ, उस ब्राह्मण के घर में बेटा बन जाओ। अब शिवलोक छोड़ के कौन आना चाहेगा मृत्युलोक के गड्ढे में? सबने मना कर दिया, नहीं 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 नहीं। एक बड़ा प्रेमी था, तो शंकर भगवान ने ऐसा हाथ का धक्का मारा तो वो नीचे गिरा, और पंडित जी की पत्नी गर्भवती हुई, वो गर्भ में आ गया। इतने विद्वान हुए वो, अभी उनकी परंपरा चल रही है, ये 8वीं पीढ़ी चल रही है, 7वीं पीढ़ी चल रही है, कि 4 बेटा हुए, बड़े विद्वान, चारों एक से एक बढ़कर विद्वान। जब उनकी 99वें वर्ष की आयु हो गई, 100वें वर्ष में प्रवेश किया था, बैठे थे उनके नाती पंती सब घूम रहे थे, अब 100 वर्ष के हो गए थे, पंतियों को दुलार रहे थे। एक महात्मा आया दरवाजे पर, काला काला त्रिपुंड लगा हुआ, कमंडल हाथ में लिए हुए खड़ा, तो लड़कों को बुलवाया चारों को, कहा जी बाबा को हटाओ यहां से। लड़के बोले पिताजी आप तो महात्माओं का इतना सम्मान करते हैं, अरे खड़े खड़े रहने दो, ये काशी नगरी है, यहां से कहां हटाओगे? यानी बेटा हटाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, या तो मुझे कहीं दूर ले जाओ, नहीं तो ये बाबा को हटाओ। इतने में महात्मा हंस पड़ा, केवल एक वाक्य कहा उस महात्मा ने, क्या भूल गए? और वो महात्मा अदृश्य हो गया। वे शंकर भगवान थे। शंकर जी ये कहने आए थे कि हमने तुमको वहां से भेजा था, और ये भी भूल गए कि लौटना भी है, लौटने की बात भूल गए। जो इतना कहा, शंकर भगवान का ध्यान किया, प्राण त्याग दिया। एतावता जिसके भाग्य में नहीं होता, उसके भाग्य में भी शंकर भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। उन्हीं शंकर भगवान के रुद्रावतार हनुमान जी हैं। अघटित घटन सुगट विघटन ऐसी बिरुदावली यान की, सुमृत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिख रहे हैं, भैया सभी देवताओं की आराधना करो, कामना की सिद्धि होती है, पर भाल में जो लिखा है, बुरा लिखा है, तो मिटाने वाला कोई नहीं है।
और अच्छा नहीं लिखा तो लिखने वाला कोई नहीं है, लेकिन दो देवता हमारे पास ऐसे हैं, एक शंकर जी हैं और श्री हनुमान जी कह लो, वही तो शंकर जी तो वही है। शंकर जी उनमें कोई भेद थोड़ी ना है, या तो शंकर जी मिटा सकते हैं या तो भगवान महावीर श्री हनुमान जी मिटा सकते हैं। ये दो देवता हमारे ऐसे जिनकी आराधना करने सारी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। जितने देवता भी मिटवाते हैं, चाहे दुर्गा जी मिटवाएं, चाहे भैरव जी मिटवाएं, चाहे राम जी मिटवाएं, चाहे सीता जी मिटवाएं, चाहे लक्ष्मी मिटवाएं, चाहे नारायण मिटवाएं, इन्हीं से कह के मिटवाते हैं कि मिटाने का काम आपका है, हम नहीं मिटा पाएंगे।